मैं 4 पीएम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये कहूँगा, क्योंकि मैं स्वयं आपके 4 पीएम के दर्शकों में से एक दर्शक हूँ और रेगुलर दर्शक हूँ। तो मैं आपके सभी दर्शकों का और ख़ास करके जो 4 पीएम के मालिक हैं संजय शर्मा जी, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस गोदी मीडिया युग में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को चला करके उन्होंने पूरे दुनिया को बता दिया कि अगर मंजिल पाना है तो राहें बनाना आना चाहिए। और वो संजय शर्मा जी ने राहें बना करके दी। मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को 2 ट्रेन की टिकट अभी से रिजर्वेशन बुक करा दे। 4 जून के डेट हो, शाम 6 बजे के बाद की कोई भी ट्रेन जो हो, जो दिल्ली से सीधे गुजरात जाती हो, वो 2 रिजर्वेशन की टिकट बुक करा दे। अगर पैसे ना हो तो मैं झोली फैला करके चंदा मांग लूंगा इस देश की जनता से, आए और ले जाएं और उनका टिकट बुक कराएं। इस समय आम आदमी पार्टी के मैं दफ्तर में मौजूद हूँ, जहाँ पर संजय सिंह रिहा होकर के आ गए और उन्होंने एक ऐसी स्पीच यहाँ पर देश के बाद से निश्चित तौर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश होगा। लेकिन एक आज मैं आप खास कार्यकर्ताओं से मिलवाने वाली हूँ जिससे आप बहुत पहले मिल चुके हैं और ये सिर्फ अब हमारे कैमरे से निकल कर पहले ही वायरल हो चुके हैं। राम गुप्ता जी से मिलवाती हूँ। आप लोगों ने इनकी वायरल तस्वीर पहले बहुत बार देखी होगी, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जिस दिन केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी उससे ठीक अगले दिन आईटीओ पर आम आदमी पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। तो वहां पर कुछ टाइम जब मैं पहुंची हुई थी रिपोर्टिंग के लिए, तो राम जी पहले मुझसे मिलने आए थे कि वहां पर आ जाइए, संजय सिंह के पिताजी बैठे, उनसे बात कर लीजिए। पर मैं इनसे मुझे लग रहा है कि शायद मैंने उस दिन गलती कर दी। देखो शाहीन, सबसे पहले तो मैं 4 पीएम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये कहूँगा, क्योंकि मैं स्वयं आपके 4 पीएम के दर्शकों में से एक दर्शक हूँ और रेगुलर दर्शक हूँ। तो मैं आपके सभी दर्शकों का और ख़ास करके जो 4 पीएम के मालिक हैं संजय शर्मा जी, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस गोदी मीडिया युग में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को चला करके उन्होंने पूरे दुनिया को बता दिया कि अगर मंजिल पाना है तो राहें बनाना आना चाहिए। और वो संजय शर्मा जी ने राहें बना करके दी और हम जैसी देश की जनता को एक ऐसी उम्मीद की किरण जगाई। मुझे याद है कि जब आपका YouTube चैनल चालू हुआ था 4 पीएम का, तो वो चैनल को देख करके असंख्य युवाओं ने अपने YouTube पर बनने का सपना साकार करना शुरू किया। तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के जो मालिक हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, हम ट्विटर पे जुड़े हुए हैं एक साथ, हमारी कम्युनिकेशन भी हुई है। नोएडा के लिए मैंने एक बच्चे के लिए अपॉइंट करने का भी कहा था, हालांकि बाद में फिर मुझे ही समय नहीं मिला, मैं उनसे संपर्क नहीं कर पाया। अब आते हैं हम आपके बात पे कि देखिए, वो एक ऐसा अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ पिछले दशक भर से, जब से हमारे देश में ये बंगारू जनता पार्टी का शासन आया है, इन्हें एक दशक में एक चीज बखूबी देखी है। और जो इस देश के समझदार व्यक्ति हैं, जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, जो संविधान पे भरोसा करते हैं, उन लोगों को ये अच्छी तरह से पता है कि 2014 से पहले जितने भी धरना प्रदर्शन होते थे, आंदोलन होते थे, तो उनको संवैधानिकता के दायरे में शांतिपूर्वक उन्हें संपन्न कराया जाता था और ये जिम्मेदारी पुलिस की होती थी। लेकिन जो इस दशक में जितने भी आंदोलन, जितने भी धरने प्रदर्शन सरकार के विपक्ष में, सरकार के खिलाफ जो भी किए जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा दमन पुलिस करती है और पुलिस मजबूर करती है देश की जनता की आवाज को दफन करने के लिए। हालांकि पुलिस का इसमें कोई कसूर नहीं मैं मानूंगा, क्योंकि पुलिस तो वही करती है जो उनको ड्यूटी दी जाती है उनके आकाओं द्वारा। और इस देश के 2 ही आका हैं और वो 2 आका अनैतिकता का पराकाष्ठा पार कर चुके हैं।
वो आका इस देश में जितने भी दुराचार किए जाते हैं राजनीतिक, वो सारे के सारे दुराचार राजनीतिक कर चुके हैं। और आप ये समझ लीजिए कि ये सर से ऊपर जा चुका है मामला। इस देश की जनता 140 करोड़ जनता भली भांति जज कर चुकी है। आज राम जी, आप ये बता रहे हैं कि उस दिन जो घटना हुई, जो हम सबने देखी कि कैसे पुलिस वाले के सामने बन जाता है कि मैं तो यहाँ पर एक अनजान हूँ और अपने काम से आया था, हालांकि बाद में बताता है कि आम आदमी पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता है, लेकिन उसके पीछे की क्या कहानी आप वही बता रहे हैं। देखिए, ये हमारे देश में जब औरंगजेब का शासन था, तो औरंगजेब के शासन में हमारे हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसे ही अनैतिक तरीके से गिरफ्तारी की गई थी और अनेकों हिंदू वीरों को गिरफ्तार किया जाता था। तो उनसे बचने के लिए, उस औरंगजेब से बचने के लिए इसी तरीके से गुरिल्ला युद्ध किए जाते थे और गुरिल्ला रणनीति अपनाई जाती थी। तो मैंने भी वही रणनीति अपनाई। राम जी, आपने काफी लोगों को आपने ट्रिक दे दी कि ऐसे प्रदर्शन में जैसे जाए और अगर पुलिस से बचना हो तो कैसे बचे। देखिए, अब वो ट्रिक अपना सकते हैं। कुल मिलाकर के देखिए, पुलिस को भी पता है कि वो अनैतिक कर रहे हैं, तो वो ट्रिक ये थी। एक्चुअल वो ट्रिक ये नहीं थी कि मैंने झूठ बोला। मैंने अगर झूठ बोला होता तो मैं छुपा लेता। मैंने तो मीडिया में सामने तुरंत उन पुलिस वाले के हटते ही मैंने बोला केजरीवाल जिंदाबाद, और मैं कट्टर भक्त हूँ केजरीवाल जी का, और मैंने झूठ बोला है, मैंने स्वीकार किया। मुद्दा ये नहीं था। मैंने जो ट्रिक अपनाई थी, ये अपनाई थी कि पुलिस वालों को पता है कि वो दमन कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके की बात आ जाए तो उस पुलिस वाले की नेम प्लेट जो होती है ना, उसका नाम ले दो मीडिया के सामने, वो अपने आप पीछे हो जाएगा। देखिए, बड़ी ट्रिक किया था उसने। लेकिन आपके इस जो तरीका आपने उस दिन अपनाया, इससे लोगों के अंदर एक तरीके से बोलते हैं ना, मीम बन गए, काफी लोग उसको यूज करने लगे, लोग हंस रहे थे उसको देख कर। देखिए, इस देश की सारी जनता, ऐसा कोई तबका नहीं है, सारे तबके में गम का माहौल है। जिस प्रकार से आतंक फैला रखा है हमारे देश के तानाशाह नरेंद्र मोदी ने और उसकी बंगारू जनता पार्टी के इन गुर्गों ने, गुंडों ने, खास करके ईडी ने, ऐसे गमगीन माहौल में अगर मैं गुदगुदाने के, हंसाने के काम आ सका कि ये सबसे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए। और मैं इस देश की नहीं, पूरे विश्व की उस जनता को, जिस जनता ने मेरे उस गुदगुदाने वाले वीडियो को देख करके भले ही कुछ क्षण के लिए हंसे हों, मुस्कुराए हों, मैं उन सबको नमन करता हूं। और जीवन में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के साथ जिस प्रकार से ये बंगारू जनता पार्टी ईडी के माध्यम से अनैतिक अत्याचार कर रही है, दुराचार कर रही है, इसका करारा जवाब दें। और मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को 2 ट्रेन की टिकट अभी से रिजर्वेशन बुक करा दे। 4 जून के डेट हो, शाम 6 बजे के बाद की कोई भी ट्रेन जो हो, जो दिल्ली से सीधे गुजरात जाती हो, वो 2 रिजर्वेशन की टिकट बुक करा दें। अगर पैसे ना हो तो मैं झोली फैला करके चंदा मांग लूंगा इस देश की जनता से, आए और ले जाएं और उनका टिकट बुक कराएं, क्योंकि ये देश की जनता तय कर चुकी है कि 4 जून को इन दोनों को, जिन्होंने अपने 2 मित्रों अडानी और अंबानी के साथ मिलकर के इस देश की सारी सार्वजनिक संपत्तियों को लूट खाया है, और लूट खाया भर नहीं है, इस बात का सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल जग जाहिर कर दिया है उसके इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। अभी 2 और खुलासे होने वाले हैं और बहुत जल्दी करेगी जनता देश की। राम जी, ये तो बिल्कुल बहुत समझदार है। एक तो है इलेक्टोरल ट्रस्ट का पैसा 12,500 करोड़ और दूसरा है पीएम केयर फंड का। ये दोनों उजागर होना बहुत जरूरी है और ये लोकसभा चुनाव से पहले कंफर्म हो जाना चाहिए। मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह करता हूं कि सुई मोटो लेते हुए उनको जो है आदेश करें सुप्रीम कोर्ट की कि वो इन दोनों इलेक्टोरल ट्रस्ट का और पीएम केयर फंड का जो भी चंदा आया है उसको देश की जनता के सामने इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह सार्वजनिक करें, अन्यथा यह विश्व का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। राम जी, बिल्कुल घोटाले की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपसे राजनीतिक सवाल और कर लेती हूँ चलते चलते। आप यहाँ पे लगातार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी पीएम मोदी लगातार विपक्षी दल पर हमलावर है और भ्रष्टाचार को लेकर के कह रहे हैं कि कार्रवाई तो होगी, बचेगा कोई नहीं।
देश में अभी भी संविधान बचा हुआ है, लोकतंत्र भी बचा हुआ है, भले ही वो लंगड़ा लूला है, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब पे पूर्ण भरोसा है, जैसा कि पूरी देश और दुनिया को भरोसा है। वो अन्याय नहीं होने देंगे। हमारे आदरणीय सांसद संजय सिंह जी के साथ जिस प्रकार से उन्हें 181-82 दिन तक अकारण बिना कोई जुर्म के जेल में रखा, प्रताड़ित किया, ईडी के गुर्गों से प्रताड़ित करवाया, उनको अपमानित किया गया, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, इस बंगारू जनता पार्टी ने, जो स्वयं सर से पांव तक करप्शन में डूबी हुई है, भ्रष्टाचारी पार्टी है ये, तो इस पार्टी को जनता सबक सिखा देगी अपने आप। जनता सबक सिखाएगी, आपको लगता है? जनता की अदालत में जब जाता है ना, तो बड़ा से बड़ा तुर्रम खान धराशायी हो जाता है, और इस देश का इतिहास तो भरा पड़ा है ऐसे दुराचारियों को धराशायी धूल चटाने में। आप वायरल कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, और इस बात की खुशी भी है, लेकिन मुझे बस उस दिन का थोड़ा सा पछतावा है कि शायद मैं पहले बात कर लेती राम जी से, तो शायद वो हमारे चैनल पर, लेकिन शायद चले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शाहीन जी, ये मेरा दुर्भाग्य कहूंगा, ये सच है, और मुझे आज याद आ रहा है कि सबसे पहले मैंने आप ही को ऑफर दिया था, और आप गई भी थी उस जगह पे, आई नहीं थे हम यहाँ, आई भी थी आप उस जगह पर, लेकिन होता है ये जो मूवमेंट था वो गरिमा जी के हिस्से में था, और ऐसे अनगिनत मौके आएंगे। आप हमें जब भी ऐसा लगे आपको कि हमारे पार्टी से जुड़ना है, पार्टी से कोई आपको खबर लेनी है, तो आप संपर्क करिए। लगता है आगे कुछ इस तरीके का हास्य कोई जो है तस्वीर लोगों को या वीडियो को लोगों को मिल सकती है? आपको आज के बातों से मेरी कहीं पर भी लगा कि मैं कोई हास्य कवि या हास्य कलाकार? बहुत ही गंभीर बात है। मूवमेंट जो हुआ वो आज की जो युवा जनरेशन है ना, और वो युवा लड़की जो गरिमा है, ये उसका क्रिएटिव माइंड था, उसने क्रिएटिव किया, उसने वो मोए डाला और उसमें फन क्रिएट हुआ, और प्लस मैं थोड़ा सा मासूमियत बना करके उस पुलिस को वाले को उल्लू बनाना था, मैंने उल्लू बनाया, मुझे बड़ा मजा आया, पूरे देश को मजा आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बड़ा मजा आया आपसे बात करके राम जी, कि बहुत टाइम से मिलने की एक चाहत थी कि फिर से मिला जाए राम जी से, कहाँ चले गए, लेकिन बोल रहे थे ना, जैसे इनको दिल्ली पुलिस ढूंढ रही थी वैसे हम भी ढूंढ रहे थे, हम ही नहीं सब तमाम मीडिया कर्मी लोग इनको ढूंढ रहे थे। आज मुलाकात ही हो गई, और आपने इनका एक सीरियस साइड भी देखा कि मुद्दों को लेकर के कितने सीरियस और कैसे देश की जनता के बारे में सोचें, बता रहे हैं कैसे वर्तमान सरकार लगातार लोगों का दमन करने का काम करे, लेकिन आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को लड़ती रहेगी और 2024 में इस पार्टी को बाहर निकालने का काम करेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।